नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। धामी जी की पुस्तक हम कंटिन्यू इसमें आगे करेंगे और इस सीरीज़ की आज 24वीं क्लास यहाँ पे देखेंगे। पंवार वंश के राजाओं को हम देख रहे थे, टिहरी रियासत हमारी चल रही थी। आज राजाओं से जुड़े सभी सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज के पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, नरेंद्र शाह के काल में किसने डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी? देखिए, नरेंद्र शाह के काल में भूमि व्यवस्था होती है, भूमि बंदोबस्त किया जाता है और उन्हीं के द्वारा डोरी पैमाइश व्यवस्था को किया गया। जैसे हमने प्रताप शाह के काल में पढ़ा था कि उन्होंने जूला पैमाइश पद्धति को अपनाया था। ये पद्धतियां पूछ लेता है कि डोरी पैमाइश किसकी है, जूला पैमाइश किसकी है। तो जूला वाला किसकी थी? वो प्रताप शाह की थी। डोरी पैमाइश नरेंद्र शाह के द्वारा या उनके काल में हुई। किस व्यक्ति के द्वारा ये करवाया गया था? राजस्व ये जो बंदोबस्त हुआ था ये हुआ जोध सिंह नेगी के नेतृत्व में, इनके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी नरेंद्र शाह के काल में उनके द्वारा जोध सिंह नेगी से एक व्यवस्था यहाँ पे करवाई गई। 1916-17 के आसपास ये हुई। बाद में भूमि बंदोबस्त अलग से हुआ था। इस व्यवस्था को डोरी पैमाइश व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, सन 1917-18 में गढ़वाल में पड़े अकाल से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्न में से किस संस्था ने गढ़वाल रिलीफ फंड नाम से चंदा एकत्र किया था? ये घटना भी नरेंद्र शाह के काल में घटी। 1917-18 में गढ़वाल में काफ़ी बड़ा अकाल यहाँ पे पड़ा। लोगों की मदद के लिए गढ़वाल रिलीफ फंड के नाम से लोगों से पैसा जमा करवाया गया। यह पैसा किस संस्था ने जमा किया था? आर्य समाज ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तराखंड में आर्य समाज को लेकर, उनकी गतिविधियों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर सवाल बन जाते हैं। जो दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में, वे देहरादून में आर्य समाज की स्थापना 1879 में करते हैं। ठीक है, 1910 में दुगड्डा के अंदर पहला आर्य समाजी स्कूल खोला जाता है। दूसरा आर्य समाजी स्कूल 1913 में लैंसीडाउन में खोला जाता है और 1917-18 के दौरान गढ़वाल में जब अकाल पड़ा तो गढ़वाल रिलीफ फंड के नाम से आर्य समाज ने चंदा एकत्रित किया था और फिर गरीबों में अनाज बांटा था। ठीक है, अगला, टिहरी में ग्राम पंचायत नियम किस वर्ष पारित हुए थे? टिहरी के अंदर ग्राम पंचायतें जो बनी थी ये 1920 के आसपास बनी थी। ठीक है, लेकिन इनके जो नियम थे ये आते हैं 1922 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, तो टिहरी के अंदर ग्राम पंचायतें कब बनी? आप कहेंगे 1920 में, और इनके नियम कब बने? तो 1922 में इनके नियम बनाए गए। ये भी नरेंद्र शाह के काल में हुआ। नरेंद्र शाह के ही काल में पहली बार जनगणना होती है 1921 में। लास्ट वीडियो में हमने इसको देखा था। ठीक है, टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? टिहरी के अंदर 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, जिसमें हमने देखा था पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने करवाया था, 1823 में करवाया था। दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह के काल में हुआ था 1860 के आसपास। तीसरा भूमि बंदोबस्त प्रताप शाह के काल में 1873 के आसपास। चौथा कीर्ति शाह के काल में 1903 के आसपास। और पांचवा और अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ नरेंद्र शाह के काल में, और ये भूमि बंदोबस्त 1924 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो 1924 का भूमि बंदोबस्त था इसे टिहरी का पहला विधिवत भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। ये किस देश का था? क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। जो डॉक्टर एफ हेस्क आया था टिहरी में 1928-29 के दौरान ये आया था जर्मनी के ट्रेडेंट से, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली टिहरी रियासत में वन सुधारों के लिए पहले प्रोफेसर हेस्क जो ये था, इसकी यहाँ पे
मदद ली गई। 1 साल तक ये यहाँ पे रहता है और नीतियां बनाता है। बाद में पद्मदत्त रतूड़ी के नेतृत्व में 1929 में वन अधिनियम यहाँ पे पारित होता है, जिसमें गांव वालों की जमीन को जंगली भूमि घोषित कर दिया गया था। गांव वालों के वनों के अधिकारों को छीना गया था, जिसके विरोध में आंदोलन फिर शुरू हुए और वो आंदोलन कहां तक पहुंचे? 1930 के रवाई कांड तक पहुंचे। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं कि पहले मदद किसने करी? हेस्क को बुलाया गया जर्मनी से। बाद में जो वन अधिकारी था यहाँ का इंपॉर्टेंट टिहरी रियासत में, पद्मदत्त रतूड़ी का नाम ध्यान रखना है, उसके नेतृत्व में अधिनियम आया जिसका विरोध जनता ने किया था। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनें। पहला, 1929 में नरेंद्र शाह ने चक्रधर जुयाल को दीवान पद पर नियुक्त किया था। क्या ये सही है आपका? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो चक्रधर जुयाल था ये टिहरी रियासत में दीवान के पद पे था। जब टिहरी रियासत के अंदर रवाई कांड होता है, जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, वह कांड किसकी वजह से हुआ था? इसी चक्रधर जुयाल की वजह से हुआ था। यह उस समय टिहरी रियासत का दीवान था। ठीक है, बेसिकली राजा के बाद जो इंपॉर्टेंट अधिकारी होते थे वो दीवान या वजीर ही होते थे। दोनों की पावर्स इसके पास मौजूद थी। ठीक है, चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। क्या ये सही है? ये भी सही है। रवाई कांड कब हुआ? रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को। ये डेट सहित पूछा जाता है। ठीक है, रवाई कांड को तिलाड़ी कांड भी कहते हैं। वर्तमान में ये जो तिलाड़ी मैदान है जहां पर ये घटना घटी थी कि लोग आंदोलन कर रहे थे, बैठक वहां पे कर रहे थे, चक्रधर जुयाल सेना लेकर पहुंचता है और गोलियां चलवा देता है। इस घटना को टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं और जो चक्रधर जुयाल था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया, इसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं। बिल्कुल सही है। तिलाड़ी कांड के समय नरेंद्र शाह यूरोप यात्रा पे थे। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। नरेंद्र शाह के काल में 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। एक था रवाई कांड जो 30 मई 1930 को हुआ और दूसरी घटना थी श्रीदेव सुमन की मृत्यु। श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय नरेंद्र शाह मुंबई यात्रा पे थे और जब तिलाड़ी कांड घटा उस समय ये यूरोप यात्रा पे थे। ये सवाल पेपर में बना हुआ है। आपको पूछा है इनमें से कौन सा गलत है, तो तीनों हमारे सही हैं। यहां पर अंतिम विकल्प को थोड़ा सा चेक करना, उपरोक्त सभी सही हैं यहां पे होगा। ठीक है, इसको पूरा यहां पे करना। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं, कोई भी कथन यहां पे गलत नहीं है। अगला, टिहरी में समांतर सरकार का गठन कब किया गया था? टिहरी के अंदर समांतर सरकार 1930 में बनाई गई थी। 1929 में जो वन अधिनियम आते हैं उनका विरोध जनता के द्वारा किया जाने लगा था। जगह जगहों पर आज़ाद पंचायतों का गठन होने लगा और इसी के दौरान नेपाल की तर्ज पर, नेपाल में ऐसी सरकार चलती थी जहां पे अधिकारियों को उपाधियां दी जाती थी, तो नेपाल के तर्ज पर यहां पे एक समांतर सरकार बनी। इस समांतर सरकार में जो प्रमुख आंदोलनकारी थे हीरा सिंह, इनको 5 सरकार की और बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई। ये जो 5 सरकार 3 सरकार की उपाधियां थी ये बेसिकली नेपाल दरबार में वहां के मंत्रियों को दी जाती थी। यानी जो जितना बड़ा मंत्री उसको उतनी सरकार का यहाँ पे उपाधि। तो हीरा सिंह को दी गई 5 सरकार और बैजराम को दी गई 3 सरकार की उपाधि। इनका ये जो आंदोलन कर रहे थे इनकी मुख्य मांग क्या थी? ये भी क्वेश्चन बनता है कि टिहरी रियासत में 1928-1930 के मध्य में हुए वन आंदोलन की मांग क्या थी? वन अधिकारों की वापसी। जनता कह रही थी आप हमारे वन अधिकारों को जो आपने छीना है उन्हें वापस दीजिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद गब्बर सिंह नेगी का किस वर्ष चंबा में स्मारक बनवाया गया था? देखिए, गब्बर सिंह नेगी जो थे ये टिहरी के थे। चंबा इनका गृह निवास था, चंबा से ये आते थे। 1914 से 1918 के दौरान जब पहला विश्व युद्ध लड़ा उस दौरान युद्ध में ये शहीद होते हैं और इनकी स्मृति में चंबा में गब्बर सिंह स्मारक बनता है 1925 में। नरेंद्र शाह के काल में ये बना था। ठीक है, जो गब्बर सिंह नेगी थे ये विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले दूसरे गढ़वाली सैनिक थे। इनका संबंध 2/39 गढ़वाल राइफल से था। इनसे पहले 1/39 गढ़वाल राइफल्स के जो सैनिक थे दरबान सिंह नेगी, उनको विक्टोरिया क्रॉस मिल चुका था। दूसरे गढ़वाली सैनिक कौन थे? गब्बर सिंह नेगी। लेकिन अगर सबसे युवा पूछेगा तो भी गब्बर सिंह नेगी और मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला तो भी गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के दौरान किस मोर्चे पर ये लड़ रहे थे? तो फ्रांस में न्यूए शेपल युद्ध में इन्होंने काफी बहादुरी दिखाई, वहीं पर ये शहीद हुए थे। इनका स्मारक कहां पर बना? चंबा में 1925 में बना था। जो पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता है उत्तराखंड के दरबान सिंह नेगी
उनका संबंध था चमोली जिले से और वे 1/39 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे। ठीक है। टिहरी के किस राजा ने सौणी सेर नामक कर, मिला सारा कर तथा तकावी और बकाया कर को समाप्त कर दिया? टिहरी के अंदर खास तौर पे जो जौनपुर रवाई वाला इलाका था, यहाँ पे कुछ कर काफी समय से लागू थे जिनको खत्म करने का काम नरेंद्र शाह ने किया था। एक कर था सौणी सेर कर, यानी आधा सेर घी। इसके तहत हर व्यक्ति से आधा सेर घी यानी आधा किलो घी टैक्स के रूप में लिया जाता था, तो इसको खत्म किया। मिला सारा कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर है। यहाँ पे मिला सारा कर जो था वैवाहिक छूट प्रथा यानी तलाक के समय लिया जाने वाला टैक्स था। क्वेश्चन बनेगा टिहरी रियासत में तलाक के समय लिया जाने वाला टैक्स कौन सा था? मिला सारा कर, जिसे नरेंद्र शाह ने खत्म किया। इसके अलावा तकावी और बकाया। तकावी आप जानते हैं कि किसानों को अग्रिम लोन दिया जाता था, तो इस लोन को भी खत्म करने का काम, जैसे मान लीजिए किसी के पास काफी ज्यादा लोन चढ़ गया है तो इसको माफ करने का काम, इसको खत्म करने का काम किसने किया? ये भी नरेंद्र शाह ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे सौणी सेर कर किस प्रकार का कर था, तो इसके तहत आधा सेर यानी आधा किलो घी हर व्यक्ति से लिया जाता था। मिला सारा कर कैसा था? यह एक तलाक के समय लिया जाने वाला टैक्स था। ठीक है। नरेंद्र नगर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए नरेंद्र नगर, नरेंद्र शाह ने भी अपने नाम से राजधानी बनाई और नरेंद्र नगर उसको नाम दिया। नरेंद्र नगर की स्थापना किस वर्ष में होती है? 1921 में होती है। दूसरा वर्ष आपने याद करना है 1925। 1925 में नरेंद्र नगर टिहरी की राजधानी बना था। ठीक है, स्थापना 21 में होती है, राजधानी 25 में बना था। नरेंद्र नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? नरेंद्र नगर को पहले ओड़ाथली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1921 में बना और 1925 में राजधानी बनी। ठीक है। अगला, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे गढ़वाली सेना का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया था? नाइट कमांडर की उपाधि किसको दी गई थी? कीर्ति शाह। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद किसको दिया गया? यह नरेंद्र शाह को दिया गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? टिहरी के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी ये बनी थी 1934 में। टिहरी रियासत में कब बनी? 1934 में बनी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। टिहरी के अंदर राज्य कुष्ठ विधान कब पारित हुआ? ये 1939 में आया और राज्य टीका विधान ये 1943 में आया नरेंद्र शाह के काल में। किस वर्ष नरेंद्र शाह द्वारा चीफ कोर्ट को खत्म कर हाई कोर्ट की स्थापना करी गई? कई बार ये सवाल आया है पेपर में कि टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना, ये टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना किसने करी थी? नरेंद्र शाह ने करी थी। नरेंद्र शाह ने टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना 1938 में करी, यही आपका उत्तर है। इसके लिए जो पहले की व्यवस्था चली आ रही थी, चीफ कोर्ट जो था उसको उन्होंने खत्म किया और हाई कोर्ट की स्थापना यहां पे करी 1938 में। ठीक है। चीफ कोर्ट, हुजूर कोर्ट ये किसने बनवाए थे? प्रताप शाह ने बनवाए थे। 1920 में इनको अलग अलग किया गया और 1938 में चीफ कोर्ट को खत्म कर दिया गया, हाई कोर्ट को स्थापित किया गया। ठीक है। हाई कोर्ट का जो ये टिहरी हाई कोर्ट था, इसका पहला चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? ये भी बन सकता है, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को बनाया गया था। ठीक है। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब और कहां पे हुई थी? टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है जनवरी 1939 में, देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 जनवरी 1939 को यह बना था, देहरादून में बना था। कई सारे व्यक्ति इसके स्थापना में शामिल थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे श्रीदेव सुमन, उनके नेतृत्व में बना था। ठीक है। श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय टिहरी नरेश नरेंद्र शाह कहां पे थे? श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब होती है? श्रीदेव सुमन की मृत्यु जब उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद वो जेल में अनशन करते हैं। 84 दिन के ऐतिहासिक अनशन के बाद, भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है। वे शहीद यहाँ पे हो जाते हैं। कितने दिन की भूख हड़ताल उन्होंने करी थी? 84 दिन की। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई तो नरेंद्र शाह उस वक्त भी टिहरी में मौजूद नहीं थे, ये उस समय मुंबई में मौजूद थे। कहा जाता है कि जाने से पहले वे श्रीदेव सुमन को स्वतंत्र करने का निर्देश देकर गए थे कि इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन अधिकारियों के षड्यंत्र की वजह से इनको नहीं छोड़ा गया और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु यहां पे हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन बना अभी तक कितने दिनों की भूख हड़ताल इन्होंने करी थी? 84 दिन। टिहरी राज्य प्रजामंडल की प्रमुख मांग क्या थी? जो टिहरी राज्य प्रजामंडल बना था
ये मांग क्या रहे थे? ये मांग रहे थे राजा के अधीन पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना। ये राजा का विरोध नहीं कर रहे थे, ये जो भ्रष्ट अधिकारी थे ज्यादातर उनका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि राजा हो अपनी जगह पर, लेकिन एक उत्तरदायी शासन भी यहां पे होना चाहिए जो जनता के लिए काम करे, जिससे जनता सवाल पूछ सके और जिनको जनता उत्तरदायी भी ठहरा सके। इसी चीज की मांग ये कर रहे थे। तो राजशाही के अंत की मांग नहीं थी, टिहरी के भारत में विलय की मांग नहीं थी, टिहरी के अंदर एक उत्तरदायी शासन यानी सरकार बनाने की मांग कर रहे थे, जिसके ऊपर राजा जरूर हो लेकिन जो सरकार हो वो जनता के प्रति समर्पित हो, जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक है। टिहरी राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ था? जब टिहरी राज्य प्रजामंडल बना था 1939 में, बाद में इसको इसकी गतिविधियों की वजह से टिहरी के अंदर प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में जब आंदोलन और ज्यादा होने लगे तो टिहरी रियासत के मध्य में और प्रजामंडल के मध्य में एक समझौता होता है जिसे अगस्त समझौता कहते हैं। यह समझौता 29 अगस्त 1946 को हुआ था। इसके माध्यम से यह मान लिया गया कि जो प्रजामंडल है वो राज्य के यानी रियासत के कार्यों में बाधा नहीं डालेगा और प्रजामंडल की ओर से यह मान लिया गया कि जो राज्य है यानी रियासत है जिसने कई सारे आंदोलनकारियों को पकड़ा हुआ है, जेल में डाला हुआ है, उनको रिहा किया जाएगा। ठीक है। टिहरी में सकलाना विद्रोह कब हुआ था? टिहरी में नरेंद्र शाह के बाद गद्दी पर आते हैं टिहरी के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह अक्टूबर 1946 में गद्दी पर आते हैं। उनके गद्दी पर आने के बाद टिहरी में विद्रोह जो पहले से आंदोलन चल रहे थे अब विद्रोह के रूप में सामने आने लगते हैं। 1946 में नरेंद्र शाह के रहते ही समझौता हो गया था प्रजामंडल और राजदरबार के मध्य में। उसके बाद भी आंदोलन लगातार आपके चलते रहते हैं क्योंकि जो प्रमुख नेता थे जिसमें आपके दौलत राम शामिल थे, नागेंद्र सिगलानी शामिल थे, जिनके नेतृत्व में 1946 में डांग चौरा में आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, इनको नहीं छोड़ा गया, जिससे ये जो अगस्त समझौता था ये भंग हो गया था, खत्म हो गया था। और इसी के बाद में 1947 के अंदर सकलाना विद्रोह होता है। इस विद्रोह का नेतृत्व भी नागेंद्र सकलानी, दौलत राम, इनके द्वारा किया जाता है, जो दूसरे नेता थे उनको छुड़वाने के लिए। और इसके बाद फिर अगले ही साल 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन या कीर्तिनगर विद्रोह भी हमें देखने को मिलता है। आपसे सकलाना विद्रोह पूछा है, यह 1947 में हुआ था, ऑप्शन बी। टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बना था? टिहरी के अंदर लगातार आंदोलन हुए जा रहे थे। टिहरी के अंदर शांति स्थापित करने के लिए शांति सुरक्षा अधिनियम लाया गया। यह आया था 1947 में। अप्रैल 1947 में शांति रक्षा अधिनियम टिहरी में लाया गया। 48 से इसको लागू किया गया। ठीक है। टिहरी में दो प्रमुख विद्रोह हुए, एक सकलाना विद्रोह 47 में, एक कीर्तिनगर विद्रोह 48 में। दोनों को ध्यान रखना है, दोनों मानवेंद्र शाह के काल में हुए थे। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो टिहरी प्रजामंडल था जो लगातार रियासत के विरुद्ध यहां पे काम कर रहा था, उसके अध्यक्ष कौन थे उस वक्त? तो उस समय इसके अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्यूली थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। टिहरी रियासत के विलय भारत में कब हुआ? टिहरी रियासत को भारत में अंततः विलय कर दिया गया 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लगातार जब आंदोलन होते रहे, भारत भी आजाद अब हो चुका था, जनता भी अब मांग करने लगी थी कि अब हमें राजशाही नहीं चाहिए। अंततः मानवेंद्र शाह को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने पड़े। हस्ताक्षर कहा जाता है कि 18 मई 1949 को हो गए थे, लेकिन ऑफिशियल तौर पर टिहरी का भारत में जो विलय हुआ वो 1 अगस्त 1949 को हुआ। टिहरी रियासत को उस समय का जो यूपी था यानी जो संयुक्त प्रांत था उसमें शामिल कर लिया गया। संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में टिहरी रियासत शामिल हुई थी। ठीक है। ये जो विलय पत्र था इस पर कहा जाता है मुख्य रूप से 3 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। पहले हस्ताक्षर टिहरी प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे परिपूर्णानंद पैन्यूली, उन्होंने किए। दूसरे हस्ताक्षर जो थे वो टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह के थे। तीसरे हस्ताक्षर के बारे में स्पष्टता नहीं है, किसी का नाम नहीं है। हो सकता है जो समय गवर्नर जनरल रहे हों भारत के या राष्ट्रपति रहे हों उनके द्वारा हस्ताक्षर हुए हों। ठीक है। फिलहाल उतना डीप में नहीं जाता कि 3 व्यक्ति कौन कौन थे। फिलहाल सिर्फ आपने इतना याद करना है कि सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, उनका नाम था परिपूर्णानंद पैन्यूली। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। एक और चीज हम जानते हैं, बाद में मानवेंद्र शाह लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं और लगातार वो जीतते रहते हैं।
उनको हराने का काम भी किसने किया था बाद में? तो मानवेंद्र शाह को हराया था परिपूर्णानंद पेन्युली ने। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो टिहरी का विलय हुआ अगस्त 49 में और टिहरी को संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बनाया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पंवार वंश के राजाओं को यहां पे पूरा कवर कर लिया। अब अगली कुछ क्लासेस में हम पंवार प्रशासन को देखेंगे और फिर ब्रिटिश काल की ओर हम आगे चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।